Hello everyone. So today I am going to start switch statement, okay, in C++. So in switch statement there are different types of alternatives are there, so that's why it is called as multi selection statement. ठीक है, मीन्स स्विच स्टेटमेंट में बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स है, मीन्स बहुत सारा ऑप्शंस रहता है. ठीक है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी सिलेक्शन स्टेटमेंट. ओके, सो सी हियर, दिस इज द switch statement. Okay, so in switch statement the syntax are, first you have to write the switch keyword. Switch is a keyword, okay, and then within the parentheses this sign is called as parentheses. Okay, first bracket. So within the parentheses you have to write the condition or expression or value. Okay, here आप लोग condition भी लिख सकते हैं, कुछ expression भी लिख सकते हैं और value लिख सकते हैं. Okay, after this your block will start. This is the block of switch case statement. Okay, so first case is also a keyword. Okay, after that value. Okay, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा. जो वैल्यू आप लोग यहाँ पे दिया है वही वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर दिस यू हैव टू गिव योर स्टेटमेंट. मीन्स फॉर दिस केस व्हिच स्टेटमेंट इज देयर यू हैव टू राइट हेयर. ठीक है, after that you have to give the again keyword break. Okay, this is the first alternative. Next one is if this alternative is not correct. Okay, आपका जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे दिया, से वेरिएबल n. ओके, एंड यू हैव टू एंटर द वैल्यू फ्रॉम 1 to से 3. ओके, सो आपको क्या करना है, 3 वैल्यूज एंटर करना है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे है, वैल्यू के जगह में मुझे देना है फर्स्ट वैल्यू से 1. ओके, सो अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू 1 एंटर किया, अगर इसके साथ इसका मैचिंग हो गया, इफ़ माई केस वैल्यू इज मैच विद दैट स्विच वैल्यू, देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, अगर ये वैल्यू मैच नहीं हुआ, इफ़ दिस ब्लॉक इज नॉट मैच, देन द सेकेंड केस वैल्यू विल बी checked whether this value is match with the switch case value or not. Okay, उसके बाद this block will be executed, and again if this value is not again match, then next जो केस है उसके साथ क्या होगा, ये मैच करेगा. So it can be different, it can be various types. Okay, so more than 2, यहाँ पे मैंने 2 डिक्लेयर किया, केस वैल्यू 1 2 3 4. यहाँ पे बहुत सारा केस वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं. अगर कोई भी यहाँ पे नहीं मैच हुआ, ओके, इफ़ नो केस वैल्यू एज मैच विद द स्विच वैल्यू, नो केस वैल्यू इज मैच विद द एनी स्विच वैल्यू और कंडीशन, देन इट विल डायरेक्टली गो टू द डिफ़ॉल्ट वन. डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर कोई भी मैच नहीं किया तो क्या करेगा, वो लास्ट वाला जो ब्लॉक है इसमें चला जाएगा. ठीक है, दिस इज द मेन मीन्स कॉन्सर्न. ओके, बेसिक. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक हेयर. ओके, सो ब्रेक इज ऑल्सो ए की वर्ड, बट दिस ब्रेक इज यूज फॉर means come out the, when I will use the statement break, it will take the control outside the block from the switch. मीन्स अगर हम लोग ब्रेक यूज़ करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट को, ये जो केस वाला जो स्टेटमेंट है इसको क्या करेगा, स्विच से निकाल देगा, बाहर कर देगा. ठीक है, सो क्या करेगा, इफ़ यू यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट देन द कंट्रोल विल गो आउट फ्रॉम द स्विच. ओके, अगर हम लोग ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो ईच एंड एवरी केस विल बी एग्जीक्यूट. ओके, क्या होगा, अगर हम लोग ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे, इफ़ वी नॉट यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट, देन ईच केस विल बी एग्जीक्यूटेड. हर एक केस जो है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. सो व्हाट इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट. डिफॉल्ट स्टेटमेंट मीन्स इफ नो वन केस विल बी मैच, अगर ये वैल्यू भी मैच नहीं हुआ इस स्विच वैल्यू के साथ, अगर ये वैल्यू भी मैच नहीं हुआ इस स्विच वैल्यू के साथ, और अगर बहुत सारा केस है, okay, that value is not matched with the switch value, then ultimately default statement will be executed. This is all about switch case. Now I will go for the practical part. Okay, so okay,
Okay, this is the practical part. So here I am doing something. So I am giving the example of some alternative. Say for example, I want a program where I have to execute the ऑपरेशंस, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, ओके, यूजिंग स्विच के स्टेटमेंट. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करेंगे स्विच के स्टेटमेंट यूज़ करके. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई. ओके, आई हैव टू डू द 3 ऑपरेशंस यूजिंग स्विच के स्टेटमेंट. ठीक है, सो हम लोग का फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज प्लस, सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज माइनस एंड थर्ड ऑल्टरनेटिव इज मल्टीप्लाई. ओके, सो हम लोग 3 केस वैल्यू देंगे यहाँ पे. ठीक है, सो फर्स्ट आई हैव टू डिक्लेयर द पार्ट here, integer part, integer. So for sum I am taking 2 variable, sum, sub and multiply I have taking 2 variable a and b. Okay, for storing the result I am taking the another variable c. एंड फॉर द स्विच वैल्यू, ओके, केस वैल्यू के लिए हम लोग दूसरा ले रहे हैं एन. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज enter the value of, enter the values, enter the value of a and b. okay, a and b. ये मेरा फर्स्ट है. ओके, फर्स्ट यूज़र क्या करेगा, फर्स्ट यूज़र विल इनपुट द 2 वैल्यूज. आफ्टर दैट दिस वैल्यू विल बी स्कैन whether the values are integer or not. Okay, so a and b will be scanned here. Okay, so this is the values. After that, after entering the value, I have to give the one statement here. Enter 1. Enter 1 for sum. Okay, means sum के लिए क्या एंटर करना है, 1. ठीक है, नेक्स्ट 2 for sub and enter 3 for, so enter 1 for sum, 2 for sub and 3 for multiply. Okay, then we have to scene the character, means scan scene n. Okay, because in the variable n we have to enter either 1 or 2 or 3. Okay, because 3 conditions are there, 3 cases are there, 1 for sum, 2 for sub and 3 for multiply. So user will enter 3 values, any 3 values, any 1 values from the 3 values. Okay, after that switch in. Okay, after that switch in we have to declare cases. Okay, so our first case is case 1, c, because c is the storing variable. Okay, here we have to store the value, our after doing our operation we have to store the value c, value in the c. Okay, हम लोग c में क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे. Okay, so c equal to a plus b. दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑपरेशन. ये हम लोगों का फर्स्ट ऑपरेशन है सम के लिए. ठीक है, तो उसके बाद दिस इज़ आवर ऑपरेशन, देन हैव टू डिक्लेयर सी आउट
सी में जो वैल्यू होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे डिक्लेयर करेगा. एंड देन आवर ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन राइट द ब्रेक स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट लाइन. ओके, और इन द सेम लाइन ऑल्सो इफ़ आई डिक्लेयर सेमीकोलन, मतलब सेमीकोलन लिखने के बाद नीचे का लाइन में भी लिख सकते हैं और साथ वाला सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन वी हैव टू डिक्लेयर द सेमीकोलन आफ्टर फिनिशिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट. हर एक स्टेटमेंट के बाद हम लोग को सेमीकोलन देना पड़ता है. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट कंडीशन इज, नेक्स्ट केस इज केस 2. दिस इज आवर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव. ओके, सो सी इक्वल टू ए माइनस बी, then C out C. Again we have to declare C here because C is the storing variable. Then break, if I use the break, then say user have entered 1. So if user have entered 1, then first statement will be executed because this variable is match with the switch variable. Okay, if user will enter 2, then sub will be executed. Okay, so break statement is used for if the case value is not matched with the switch value, then break statement क्या करता है, वो जो ब्लॉक है उसको switch से बाहर कर देता है. Okay, break statement will move the that particular option from the switch case. Okay. Then case 3, C equal to A multiply B, then semicolon, then C out, then C out, C, then break. Okay, these are my 3 statements. Case 1, case 2, case 3. Okay, after that we have to finish the switch block. So we have to close the switch block, and then this bracket, last bracket is for the void main. Okay, so this is our program. So now I have run it, the successful compiled. ठीक है, ये इसमें एरर नहीं है. अभी हम लोग रिजल्ट एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए वी हैव टू डू रन. सो एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सी आवर वैल्यू इज 10 and 5. हम लोग का वैल्यू क्या है, 10 and 5 है. ओके, डन. सी हियर इनपुट 10 and 5. सो एंटर 1 for sum, 2 for sub and 3 for multiply. ओके, सो हम लोग क्या एंटर करेंगे, अभी हम लोग क्या चाहिए, से 2, हम लोग को सब चाहिए. सो 2 एंटर किया हम लोग, वी हैव एंटर 2 हियर. सो इनपुट इज़ 2, देन रिजल्ट इज़ 5 बिकॉज 2 में क्या था, सब था. सो 10 - 5 क्या होता है, 5. दिस इज़ द बेसिक प्रोग्राम फॉर arithmetic operation using switch case statement. Okay, so if you like my video, then please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.